हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले टेंस लेते हैं, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पहचान है इसकी, यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ताहूं, ती हूं, ते हो आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसमें जो सिंपल सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे बहुवचन है तो हम सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू नोट, नेगेटिव सेंटेंस में डू नोट लगाएंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट कोई नाम सिंगुलर है तो हम वहां पर सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट लगाएंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसका रूल देखते हैं। यदि किसी वाक्य में यूजुअली आ जाए, डेली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, रेगुलरली, ऑफन, रेयरली, जनरली, एवरीडे, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, कोई सत्य बात हो या किसी की आदत बताई गई हो, तब हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी वाक्य में इफ दे रखा हो, व्हेन हो, अनलेस हो और उसके साथ में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तब हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सी डैश गो टू स्कूल डेली। इस सेंटेंस में डेली आ गया, ये डेली है, डेली आ गया तो यहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, क्योंकि सेंटेंस साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। गोज। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द अर्थ डैश रिवॉल्व राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सत्य बात है। सिंगुलर है, एक वचन है, साधारण वाक्य है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, रिवॉल्व्स। ही ऑलवेज डैश मेक फन ऑफ अदर्स। यहां पर ऑलवेज आ गया, इसमें दिया हुआ है ऑलवेज, ऑलवेज के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। एक वचन है ये, इसलिए यहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। वाटर डैश फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जमता है, सत्य बात है। यहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, क्योंकि ये एक वचन है, सिंगुलर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल पास इफ यू डैश वर्क हार्ड। इफ आ गया और इफ के साथ में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आए, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है।
इसमें हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर लगता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसका रूल है, यदि किसी सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ, नाउ ए डेज, स्टिल लिखा हुआ हो तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी वहां पर। अगला है इसका रूल, यदि किसी सेंटेंस में लुक साइन ऑफ इंटरोगेशन, सी साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया हुआ है तब भी हम वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लुक, देखो, द ट्रेन डैश मूव, यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि इस समय ये काम हो रहा है। देखो ट्रेन चल रही है। अगला इसका एग्जाम्पल है, इट इज ए लवली डे, यह एक सुहाना दिन है। द बर्ड्स डैश सिंग, पक्षी गा रहे हैं। तो इस समय पर यह काम हो रहा है। बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई। अगला एग्जाम्पल है इसका। एट प्रेजेंट माई मदर डैश कुक इन द किचन, इस समय मेरी माँ रसोई घर में खाना पका रही है। मदर एक वचन है, इसके साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं आए, कोई काम हो चुका है, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यदि किसी वाक्य में यट, ऑलरेडी, जस्ट, बाय प्लस टाइम दिया हुआ हो तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जब कोई काम हो चुका हो तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम डैश ईट फूड, राम ने भोजन कर लिया है, राम भोजन कर चुका है, राम खाना खा चुका है। यहाँ पर हम राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द पार्टी डैश ऑलरेडी डैश स्टार्ट, इस सेंटेंस में ऑलरेडी आ गया। ऑलरेडी से पहले हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पर सिंगुलर है, ये एक वचन है, इसलिए हैज और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। अगला देखते हैं हम। अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यदि किसी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और इसमें सिंस या फॉर लगता है और उसके बाद टाइम। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल है तब हैव बीन लगेगा और यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट कोई नाम दिया हुआ है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यदि किसी वाक्य में सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया हुआ है और वर्तमान काल की बात है, प्रेजेंट की बात है, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है इसका, वंस डैश नॉट लर्न
हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। सिंस आ गया, उसके बाद टाइम आ गया, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। नोट है ब्रैकेट में, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमें ये नेगेटिव बनाना पड़ेगा। है वंस नाम है, इसके साथ में हम हैज लगाते हैं, तो हैज, नॉट, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। द बेबी डैश स्लीप फॉर 2 आवर्स। 4 आ गया, उसके साथ में टाइम है, इसलिए यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर है, ये एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हैज लगेगा, हैज बीन स्लीपिंग। थैंक यू।